गुड नेचर का मालिक बनना है हमें। निश्चित रूप से अच्छे स्वभाव को अपने जीवन में आत्मसात करना है और उस गुड नेचर पर अपनी बात चल रही है। मैं रोज मंगलाचरण इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मंगलाचरण याद हो जाए। गुड का जी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बच्चों, आपको तो याद हो जाना चाहिए। जेंटल स्पीच चाहिए, नम्र वाणी चाहिए। ओ बोल रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। और फिर डबल से ओ बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। और डी बोल रहा है डीप, बोलो ना, कंप्रेशन। याद कर लो भैया, इतना तो याद कर लो, 5-7 दिन अभी यही चलने वाला है। डीप कंप्रेशन अर्थात क्या होता है इसका अर्थ? गहरा प्यार चाहिए। और एन बोल रहा है नो अग्रेशन, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। इस प्रवचन को बहुत अच्छे से करूंगा, मैं तो चाहूंगा पूरी समाज इसमें बैठ जाए ताकि सबकी आक्रामकता खत्म हो जाए। नो अग्रेशन, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। ए बोल रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब पर्याप्त क्या चाहिए? समझ चाहिए। अरे आप लोग तो हिंदी पढ़े लिखे बच्चों, आप लोग तो हिंदी कर सकते हो, ये लोग नहीं कर रहे तो ठीक है। ठीक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अच्छा व्यवहार चाहिए। यू बोल रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अमर्यादित धैर्य चाहिए। और फिर उसके बाद आर बोल रहा है राइट एंगल अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई बोल रहा है एक्सपेक्टेशन लेस, अपेक्षा रहित जीवन चाहिए। कल परसों आपसे नम्र वाणी पर बात करी थी और कल तो आपसे मैंने काय की बात करी थी? ओपन माइंड। हालांकि कल सुबह तो मैंने आपको 1 तारीख मनवा दी थी, ठीक है ना। और दोपहर में मैंने आपसे खुला मन चाहिए, ओपन माइंड पर आपसे बात करी थी। और उस ओपन माइंड में मैंने 3 बातें बोली थी आपसे, अगर आपको याद हो तो। कदाग्रह, हठाग्रह और पूर्वाग्रह। मन के बन गए किसी गलत विचार का आग्रह कदाग्रह कहलाता है और निश्चित वस्तु के प्रति दृढ़ आसक्ति हठाग्रह कहलाती है। और निश्चित व्यक्ति के लिए मन में गलत धारणा पूर्वाग्रह कहलाती है। एक अच्छा एक बुरा, एक बेटा अच्छा एक बहू अच्छी एक बहू बुरी, ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है हमारा, है ना, हमने बोल दिया। और निश्चित वस्तु के प्रति दृढ़ आसक्ति हठाग्रह, तो अपनी मोबाइल पर, गाड़ी पर, शराब पर, तंबाकू पर, इस हठाग्रह पर कल चमत्कार हो गया था। कितने सारे लोगों ने कल अपनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब अजैन बंधु, जैन तो शायद ही कोई खड़ा हुआ होगा, लेकिन जितने अजैन बंधु थे सब लोगों ने खड़े होकर, उन्हीं के लिए तो मैंने बात कर रहा था। और उन्होंने वो अपना हठाग्रह छोड़ दिया और गुरु की बात को स्वीकार कर लिया। और कदाग्रह का तात्पर्य ये कि हमें किसी को नीचे दिखाना, ईर्ष्या करना, या इसी से शादी करना, या फिर अपने आप को अपने परिवार से अलग होना, ये पूर्वाग्रह है। इसको मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे अंदर किसी के प्रति एक धारणा जो बन जाती है उससे हम बदलते नहीं है, तो वो हमारी कुंठित मानसिकता कहलाती है। हमें कुंठित मानसिकता वाला व्यक्तित्व नहीं बनना है, हमें तो खुले मन वाला बनना है। और जो अच्छी बातें मिले उसको स्वीकार करते चलना है, और जो हो गया उसको हमें बाहर करते चलना है। ये मैंने आपसे कल ओपन माइंड की बात करी थी और आज आपसे बात कर रहा हूं ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन में प्राप्त करना है कुछ, तो आपको आशावादी विचार रखना होगा। बिना आशावादी विचार रखे अपने आप के जीवन को आप अच्छा नहीं बना सकते हो। शाम को सूर्यास्त हो जाने के पर सूर्य प्रकाश को पुनर्जीवित करने की संभावना पर भले पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि भैया अब शाम हो गई है, अब वो नहीं आना सूर्योदय। रात में कितना ही कुछ कर लेना, दुनिया इधर से उधर कर लेना, लेकिन सूर्य का उदय तो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अभी की बात है और आसमान में घने बादल छाए, और बादल छा जाने के कारण अंधकार सा हो गया। अभी भी देखो अंधेरा सा है, हल्का सा तो है ना। और जो बादल छा गए, अब बादल छट जाने की ओर छट जाएंगे तो सूर्य प्रकाश पुनर्जीवित होने की पूरी संभावना है कि नहीं। बादल छटेंगे और बादल छटने के बाद क्या होगा? सूर्य दिखेगा, और सूर्य दिखने के बाद निश्चित रूप से सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के तेज से, सूर्य के ओज से हम अपने जीवन को अल्लाहद कर सकते हैं, अपने जीवन को और ऊंचा उठा सकते हैं। निश्चित मान के चलना, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जो हो नहीं सकता है, असंभव है, वो तो आशा होती ही नहीं है, वो तो झूठी ही साबित होती है। परंतु जो हो सकता है,
जो असंभव पर असंभव है उसे आप आशा के माध्यम से संभव करने की ताकत आपके अंदर है। तो अगर आपके अंदर है तो आप आशावान जीवन जिए। बिल्कुल ध्यान रखना कि गाड़ी में जो स्थान पेट्रोल का होता है, गाड़ी में जो स्थान किसका होता है, किसका होता है, पेट्रोल का होता है। और शरीर में जो स्थान प्राणवायु का होता है। ध्यान रखना, बिना पेट्रोल के गाड़ी न चली है और ना चल सकती है। और इसी प्रकार ये शरीर जो है ना, बिना प्राणवायु के कभी चला नहीं है। या ऑक्सीजन लेगा तभी चल पाएगा। और इसी प्रकार बाजार में जो स्थान ग्राहक का होता है, ग्राहक होगा तभी बाजार चलेगा। बस जीवन में वही स्थान आशा का होता है। जीवन में वही स्थान किसका होता है, आशा का होता है। जब तक आशा जीवित है तब तक जीवन धड़कता है, धड़कते रहेगा। और उसमें भी जब तक आशावादी विचार जीवित है तब तक निश्चित मान के चलना उत्साह युक्त पुरुषार्थ भी जीवित है। आपके जीवन में आशा खत्म हो गई तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर को की मौत को अगर रोकना है तो किसी के हाथ में नहीं, परंतु आशावादी विचार को अगर जीवन के अंतिम क्षण तक अगर जीवित रखा तो समझ लेना आपके हाथ में सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सब छोड़ो, लेकिन अपने जीवन से आशा मत छोड़ो। आशा को टिकाए रखोगे तो निश्चित रूप से निराशा आपके जीवन में आती तो है, आएगी, लेकिन आशा को आप स्थान दोगे तो वो निराशा एक दिन आशा में बदलकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, 100 फीट गहरे कुएं में रस्सी भले ही 99 फीट अंदर पहुंच गई है, पर पूरी रस्सी बाहर आ सकती है अगर 1 फीट रस्सी आपके हाथ में है तो। और नहीं तो निश्चित रूप से कुछ नहीं हो सकता। 1 फीट रस्सी होगी तो 99 फीट रस्सी को भी आप वापस ला सकते हो। जब तक आशा की आस आपके जीवन में है तब तक श्वास चलती रहेगी और जीवन का हर क्षण प्रसन्नता के और उत्साह के साथ जिएगा। इसलिए अपने जीवन को निराशा वाला जीवन मत बनाइए। मुझसे नहीं होता, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ और मैं सत्य घटनाओं को पसंद करता हूँ। मैं अधिकतर बहुत कम ही ऐसी कहानी सुनाता हूं जो बनी हुई हो। मेरा रुझान और मेरा अधिकतर झुकाव सत्य घटनाओं पर होता है। और जब मुझे कोई सत्य घटना अच्छी लगती है तो मैं उसको बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेता हूँ। ऐसी एक बहुत सत्य घटना, उस पर फिल्म भी बन गई। मैंने जब ये प्रवचन पहली बार किया जगदलपुर में इस प्रवचन को रखा मैंने, तो मुझसे बोला, नहीं मैंने कहाँ रखा था इसको, गीदम में। तो गीदम में मुझसे एक बच्चे ने बोला, बोले महाराज जी इस कहानी पर तो फिल्म बन चुकी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने तो सामान्य से एक पुस्तक में इस कहानी को पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको अपने प्रवचन का विषय बनाऊंगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि इस पर तो एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो गई है, तो वही कहानी हो सकता है आपने फिल्म भी देखी हो। बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि एक पहाड़ सा ऊंचा संकल्प एक बहुत सामान्य से व्यक्ति का था। उसका नाम था दशरथ मांझी। उसका नाम था दशरथ मांझी। मतलब वो दशरथ मांझी एक नाम नहीं है, बल्कि इंसानी हौसले और जुनून और समर्पण की किदवंती बन चुका था। ये मानना, ये कहानी एक मामूली सी अत्यंत गरीब मजदूर की कहानी आपके बीच में, सत्य घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। वो दशरथ मांझी जिन्होंने 2 हाथों से एक पहाड़ को, उस पहाड़ के सीना चीरकर एक रास्ता बनाया। और वो रास्ता जिसमें क्यों बनाया, क्या कारण था उसने रास्ता बनाया, तो उसका कारण था कि उस पहाड़ के कारण उसकी जो प्रिय पत्नी थी, उस प्रिय पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु ने उसे इतना झटका दे दिया कि उसने इतना बड़ा विचार, इतनी बड़ी धारणा, इतना बड़ा मन मस्तिष्क में मन तैयार कर लिया कि मैं करके रहूंगा। क्या करके रहूंगा, तो वह आपके सामने रख रहा हूं। बिहार के गया जिले में एक गहलोर गांव है। उस गहलोर गांव में एक अत्यंत गरीब, कहना चाहिए मुसहर परिवार में जन्मा, एक 1934 में जन्म लिया ऐसा एक दशरथ मांझी नाम का व्यक्ति था, जो उस गहलोर गांव में रहता था, जो कि गया के पास बिहार में है। अब वो जो गहलोर है
वो एक ऐसे स्थान पर बसा था कि एक बीच पहाड़ी एरिया में, वो पहाड़ी चारों तरफ पहाड़ी थी और हर इंसान को किराना या राशन या स्कूल या अस्पताल सब वस्तुओं के लिए उसे वजीरपुर एक पास में गांव था, वहां जाना होता था। और वजीरपुर जाने के लिए पहाड़ को घूमकर जाना पड़ता था और वो था तो 10 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ से घूमकर जाना पड़ेगा तो उसकी दूरी थी 80 किलोमीटर। जो चीज 10 किलोमीटर में मिल सकती थी उसे 80 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। और ऐसे ही दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को क्या किया वो आपको बताता हूँ। पहले तो उसके जीवन पर आपका प्रकाश डालता हूँ कि उस बालक की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन अब वो कार्य करने के लिए जब बाहर गया तो बाहर से आने के बाद वो जब 22 वर्ष की उम्र में धनबाद कोयले की खान में काम करने गया और जब वापस आया तो एक युवती से उसे प्रेम हो गया, एक बहन से उसे प्रेम हो गया और पता चला कि ये तो वही है जिससे मेरे बचपन में विवाह हुआ था। विवाह तो हुआ था लेकिन ये गरीब और जो बालिका के परिवार वाले थे वो अमीर है, एक ही कास्ट, लेकिन क्या हो रहा है, गरीबी और एक अमीरी का बहुत बड़ा मामला वहां पर बैठ गया और जो परिवार वाले थे वो उससे शादी नहीं करने दे रहे थे। फाल्गुनी उस बहन का नाम था। बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद, बहुत हैरान परेशान होने के बाद जब दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे आखिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आपको बताएं इतना आपस में प्रेम था, इतना स्नेह था आपस में कि वो एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। और हुआ ये कि रिश्ता तय हुआ, विवाह भी हुआ। विवाह के बाद जब संतान प्राप्ति की बात थी तो संतान प्राप्ति में जब वो अपने लिए राशन सामग्री के लिए, अपने भोजन की सामग्री बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी और पानी कुएं से ला रही थी, तो पानी लाते वक्त हुआ ये कि उसका पैर फिसल गया। और जब पैर फिसल गया तो पैर फिसलने के कारण जो है थोड़ी स्थिति गंभीर बन गई। जब स्थिति गंभीर बन गई तो वहां के डॉक्टरों ने बोला आपको वजीरपुर ले जाना होगा और कम समय बचा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। अब जैसा भी करना है आप जल्दी से जल्दी आप जैसा कर सकते हो करो। और हुआ यही, वो बहुत फास्ट अपने हिसाब से जो भी उस समय साधन था उस साधन से वो अस्पताल तक पहुंचा, लेकिन रक्त इतना बह चुका था और बस वो जो फाल्गुनी थी उन्होंने अपने प्राण, उनके दम, उनकी सांसें चली गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बेटी को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से उस दशरथ मांझी ने अपने आप को उस पहाड़ को दुश्मन मान लिया और दुश्मन मानने के बाद विचार करना, छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, भी बता रहा हूं मैं आपको कितना बड़ा पहाड़ था। उसने उस पहाड़ को दुश्मन मान लिया और दुश्मन मानने के साथ ही वो रोज सुबह से 4 बजे उठ जाता है, उस पहाड़ को तोड़ना प्रारंभ करता है। एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा पहाड़, और उस पहाड़ को तोड़ने का जुनून। लोगों ने सोचा शायद इसकी धर्म पत्नी चली गई है तो दिमागी इसकी स्थिति खराब हो गई है और ये पागल हो गया है, ये मानसिकता इसकी खराब हो गई है और इस वजह से ये हुआ। अब जब उसका वो जुनून था और उस जुनून ने इतना पागल बना दिया, सुबह से लेकर रात तक भी वहीं सोता उठता और फिर चालू हो जाता, जो खाने को मिलता वो ले लेता, लेकिन एक ही जुनून, बस इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा मैं, इस पहाड़ से रास्ता निकाल के रहूंगा मैं। मेरी पत्नी, मेरी फाल्गुनी चली गई, अब दूसरी कोई फाल्गुनी इस वजह से नहीं जाना चाहिए। 80 किलोमीटर का ये पहाड़, ये जो रास्ता है, इसको मैं 10 किलोमीटर में करूंगा। और धीरे धीरे करके दिन रात मेहनत करते सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक वो लगातार मेहनत करता रहा। इस मेहनत से, इस जुनून से, इस आशा से कि मैं इस पहाड़ को भी तोड़ सकता हूँ, इस पहाड़ से भी रास्ता निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है। और धीरे धीरे जब ये बात पूरे देश में पता चली तो न्यूज़पेपरों में आने लगी, टीवी तक में आने लगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पहाड़ तोड़ने के जुनून से लगा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। विचार करना, 1-2 साल नहीं, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, लगातार एक ही काम, एक ही जुनून, पहाड़ तोड़ना, जी तोड़ मेहनत करना, पत्थर तोड़ना। 19 साल हो गए, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए और फिर 22 वर्ष हो गए। जो व्यक्ति, सुनना विचार करना, उन्होंने वो पहाड़ 1960 में
तोड़ना प्रारंभ किया था और सन 1982 में, सन 1960 में उन्होंने उस पहाड़ का तोड़ना प्रारंभ किया और सन 1982 मतलब कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए, 22 वर्ष तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर कर वो जो अपराजित दिखने वाला पहाड़ था उस पहाड़ को भी तोड़कर उसमें से रास्ता बना दिया। और रास्ता भी छोटा मोटा नहीं, 360 फीट लंबा। ये मैं आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूं मन गढ़ंत नहीं रख रहा हूं, एकदम सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूं। 360 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता उस दशरथ माझी ने बना दिया। और बनाने के बाद एक ही बात उसने बोली कि ये मैं अपनी पत्नी फाल्गुनी को समर्पित करता हूँ, वो भी ऊपर से देखेगी कि उसके प्रेम में मेरे अंदर वो जुनून था, वो चले गई, लेकिन मैंने ये रास्ता आगे कोई फाल्गुनी बिना इलाज के और बिना उपचार के कहीं किसी को किसी प्रकार से भी आघात को ना पहुंचे, इसलिए मैंने ये जुनून लिया। लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैं पागल नहीं था। मुझे तो आशा थी आज नहीं तो कल उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दूंगा। और उस व्यक्ति ने आशा के साथ कार्य किया और कार्य करते 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 सचमुच में उस जुनून के माध्यम से वो रास्ता बना दिया। मैं आपके लिए इस सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, नाम भी आपको दे दिया, स्थान भी आपको बता दिया, आप चाहें तो जिला भी आपको सब कुछ बता दिया, आप चाहें तो स्वयं जाना। फिर तो बहुत लोग वहां गए और उस रास्ते को और उस व्यक्ति को सब देखा कि वास्तविकता में क्या स्थिति है। कि गया जिले में वजीरपुर तहसील में गहलोर नाम का वो गांव है और उसमें दशरथ माझी नाम के व्यक्ति ने वो पहाड़ तोड़कर चीर कर रास्ता बनाया। क्यों? क्योंकि उसे पूरी आशा थी कि मैं तो निश्चित रूप से वो पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दूंगा, उस रास्ते से निश्चित रूप से सबको जाना होगा और सब जाकर अपने जीवन को अपने आप को अच्छा बना पाएंगे। आपका जीवन कैसा है? आशावादी की निराशावादी? आशावादी है। आप आशा रखते हैं। आप अगर आशा रखते हैं तो आपके जीवन में हर कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हर एक कार्य को करने की सामर्थ्य आपके अंदर, अगर आपकी आशा है तो। और अगर आपके जीवन में निराशा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा बताता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत काम की बात सुना रहा हूँ आपको, बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी आपके बीच में बात रख रहा हूँ मैं आपको। अगर आप थोड़ा एकाग्र होकर कठिन विषय है उसको सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। मेरा फेवरेट विषय है, हर स्थान पर हर जगह पर इस बात को जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये बता दूंगा तो आप जीवन जीने का तरीका सीख जाएंगे। अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया तो आप कभी जीवन में परेशान नहीं होंगे। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी जीवन में हतोत्साहित नहीं होंगे। आपने मेरी बात को बहुत रुचि के साथ आत्मसात कर लिया तो जीवन में हर समय हर क्षण सफलता ही आपके कदम चूमेगी। आप चाहते हैं सफल बनना? आप चाहते हैं अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाना? बोलो हाँ या ना। सच में चाहते हैं सफल होना? हर दौर पर हर मोड़ पर आप वो सब चाहते हैं कि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मैं चाहता हूं। बोलो चाहते हो? इतनी जोर से हाँ बोल रहे जैसे ही चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। तो मेरी छोटी सी बात आप अगर दिमाग में फिट कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस बात के माध्यम से और इस कार्य के माध्यम से आपको जीवन के हर मोड़ पर और हर क्षण पर सफलता मिलती चली जाएगी। सफलता आपके हाथ में, सफलता आपके हाथ में। बस यही है कि आप सफल होना नहीं चाहते। सफलता आपके हाथ में है, आप सफल होना नहीं चाहते, पर मैं आपको जो बता रहा हूं आप उस पे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा विषय कठिन है इसलिए कह रहा हूं आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। हर स्थान पर समझाता हूं तो इस स्थान पर क्यों छोड़ू मैं अपनी इस बात को, क्योंकि ये जीवन का सार है, ये शास्त्रों का निचोड़ है जो आपके बीच में रख रहा हूं। ये जीवन का सार है और इस शास्त्रों का निचोड़ है। हमारी नासमझी में, हमारी नासमझी में, हमारे स्वयं की समझ की फेर में, हमारे खुद के विचारों में हम गलत जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित मान के चलना।
चार वस्तुएं हैं, थोड़ा ध्यान देना, देखो भैया कठिन विषय है। चार वस्तुएं, एक एक कर्मों का बंध क्या है, बोलो ना भैया। आप इस चीज को पहले तो ये बताओ, आप ईश्वरवाद को मानते हो कि कर्मवाद को मानते हो? पहले मुझे ये बताओ, तब तो कहानी आगे बढ़ाऊं, मैंने तो मतलब ही नहीं। आप ईश्वरवाद को मानते हो, कर्मवाद को मानते हो? एक बात ध्यान रखना, ईश्वरवाद अगर आप मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ईश्वर ना करता है ना करेगा। आप उठाकर देखना, गीता को उठाकर देखना, गीता में यही कहा है, कृष्ण जी की के उपदेश में यही कहा है। क्या कहा है? भगवान ना करता है ना कर सकता है ना करेगा। किसने किया है? कौन करने वाला है? पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो, कौन करने वाला है? मेरा अच्छा कौन करेगा? मेरा बुरा कौन करेगा? कोई कर सकता है? आजू बाजू वाला करेगा? हैं? अगर मान लीजिए नहीं, आपके पतिदेव पत्नी को कुछ कर सकते हैं? नहीं। पत्नी पति को कुछ कर सकती है? नहीं। सेवा करना अलग बात है, लेकिन मिलेगा तो कर्म की देन से ही मिलेगा। ये पहले एक्सेप्ट है कि नहीं आपको? तब तो कहानी समझ में आएगी हमारी, हम जो समझा रहे हैं। क्लियर है? ये किससे मिलेगा? हमारे स्वयं के कर्म के उदय से मिलेगा। जो भी मिलेगा स्वयं के कर्म के उदय से मिलेगा, दूसरा कोई देता ही नहीं है, ना दे पाएगा ना दे सकता है ना। अपन वो पढ़ते ना, मेरी फेवरेट गुरुदेव की फेवरेट लाइन है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते सुभाषो परेण दत्तम यदि लभते सुनो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। मतलब क्या होता है इसका अर्थ? कि भैया स्वयं के द्वारा ही कर्मों का फल हमें मिलेगा, दूसरा कोई नहीं देगा। इसकी हिंदी वाली लाइन क्या है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मतलब ये एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको कुछ मिला है, आपको पति खराब मिला है तो आपके कर्म के उदय से मिला है, आपकी पत्नी खराब मिली तो आपके कर्म के उदय से मिली है, आपको बेटा खराब मिला है तो आपके कर्म के उदय से मिला है, और किसी कारण से नहीं मिला है। पहले इस चीज को अपन समझ लें कि जो भी मिलता है हमें अपने जीवन में अपने कर्म के उदय से मिला है, उस कर्म के उदय को हमें एक्सेप्ट करना है। चाहे सास खराब मिली, चाहे बहू खराब मिली, किसके उदय से मिली? स्वयं के कर्म के उदय से। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, जब कर्म के उदय की बात आती है, सुनो ध्यान से, ये कर्म रूपी रेस्टोरेंट है। कौन सा रेस्टोरेंट है? इसमें हम जो सुनना वेटर आता है ना, तो हम टिक मारते ना, ये काजू करी चाहिए, मलाई कोफ्ता चाहिए, नान चाहिए, जो हम टिक करेंगे हमें वही मिलता है ना। आपने काजू करी मांगी तो काजू करी मिलेगी, मलाई कोफ्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने टिक काजू करी पे करा था। वेटर आएगा तो काजू करी ही लेके आएगा ना वो जो है मलाई कोफ्ता लेके नहीं आएगा, ठीक है ना। तो तंदूरी बोली तंदूरी लाएगा, नान नहीं लाएगा वो। तो ये कर्म रूपी रेस्टोरेंट में जो आपने किया है वही आपको मिलने वाला है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। और जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप कहानी आगे बढ़ेगी। तो जो मिल रहा है आपने बुक किया था, काय को हम ऐसे भाव रखें कि वो ऐसे हैं वो वैसे नहीं। अब आज के बाद कोई ये मत बोलना मेरी दुकान नहीं चलती है, क्या ये मैं भैया जो चल रही है मैं तो जितना है उसमें पर्याप्त खुश हूं, मेरे पुण्य से मुझे बहुत मिल रहा है। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं, आप हमेशा अपना कंपैरिजन अपने नीचे वालों से करो। अपना कंपैरिजन किससे करो? नीचे वाले से करो। जब आप अपना कंपैरिजन नीचे वालों से करोगे तो आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। आप ऊपर वाले को देखते क्यों? आप क्यों कंपटीशन ऊपर वाले से कर रहे हो? आप तो नीचे वाले से कंपैरिजन करो तो अपने आप खुश रहोगे, कभी दुखी होगे ही नहीं। अरे मेरे पास कमरा है, मकान है, एक 2 व्हीलर तो है, कम से कम चूल्हा है, उधर देखो झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है। अपने आप आपको मेरे पास तो बहुत कुछ है। लेकिन हमारी आदत क्या, हम वो 4 व्हीलर वाले की तरफ देखते हैं, हम वो बिल्डिंग वाले की तरफ देखते हैं, हैरान परेशान है। मतलब दूसरे का सुख हमें दुख प्रदान करा है, दूसरे के जीवन की उपलब्धता हमें दुखी कर रही है। अरे नहीं भैया, जितना हमारे पास है हम तो नीचे वालों को देखकर हम देखें और अपने आप को देखें तो अपडेट मानेंगे और हम अपने आप को अच्छा मानेंगे। तो जो मिला मेरे कर्म के उदय से मिला, कोई दूसरा मुझे ना दे सकता है ना दे पाएगा। जो भी मिलेगा मेरे परिणामों से मिलेगा। अगर आप ऐसे विचार के साथ उदृढ़ करोगे और आज से बोलो मैं गरीब नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं मेरे सामने जब वो भजन गाते हैं ना कि वो बोलते हैं आप वो आहार के बाद कुटिया में आ गए, तो मैं बोलता हूं कुटिया मत बोलो, कुटिया ही बन जाएगी। आप तो बोलो मेरे राजमहल में आ गए। काय में आ गए? राजमहल में आ गए। तो राजमहल बोलोगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल राजमहल बन जाएगा आपका। बोलो मैं तो चक्रवर्ती बनूंगा, मैं तो राजा बनूंगा,
आप बार बार ये बोलोगे तो बिल्कुल आपके उस अवचेतन मन में ये बात फिट हो जाएगी और फिर वही आप बनोगे जो आप चाहोगे। आप जो चाहोगे वो बन के रहोगे आप। लेकिन पहले भावना तो भाव भैया, भावना भाई नहीं रहो तो कहां से बनोगे? अंदर से परिणाम तो वैसे बनाओ। आपके अंदर स्वयं के अंदर परिणाम ही नहीं है, अंदर से सद्भावना ही नहीं है। आपको खुद को, आप अपने बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को आप बद्दुआएं देते हो। एक तरफ बोलते हो हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो, आईएएस करो, पीएससी करो, ये करो, और अंदर से बोलते हो क्या खाक करेगा ये, 10 लाख बच्चे हैं, इसकी क्या मेहनत हैगी। मतलब आप दुआ नहीं बद्दुआ देते हो उसको। आप कोई विश्वास नहीं आपका बेटा पास होगा, तो कहां से पास होगा? अरे अंदर से इतने विश्वास के साथ आप बोलो नहीं तो पास होगा, तू ही पास होगा। पहले आप खुद तो विश्वास अपने अंदर लाओ तब तो पास हो। आप खुद उधीर ना कर देते कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो कहां से वो हो पाएगा? तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को भी अच्छा बनाओ। ये जो है गुस्से वाला है, ये जो क्रोधी है, ये बदमाश है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा नहीं है, लेकिन आप उधीरना कर करके वैसा बना देते हो अपने बच्चों को। निश्चित सही बात बोल रहा हूँ। आप स्वयं अपने बच्चों के भविष्य के जिम्मेदार हैं। आप बार बार उसको वैसा बोलकर वैसा बना देते हो। क्यों बना रहे हो आप अपने बच्चों को वैसा? क्यों ब्लेम कर रहे हो अपने बच्चों को? अरे कुछ तो उनकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि यहाँ पर अच्छाई लिख के लाना, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे कागज एक एक कर कर मेरे पास इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिनमें अपने परिवार की अच्छाइयाँ लिखी। और निश्चित रूप से एक पन्ना तो अभी पढ़ ही देता हूँ कि अच्छाई उन्होंने देखी। कुमारी अंजलि जैन ने अपने पिताश्री में देखी, बहुत अच्छी। कि मेरे जो पिता, बोले मैंने 4 बोला, उसने एक ही लिखी। लेकिन कौन सी बहन है अंजलि? ये वाली बहन। तो उसने अपने पिताजी के लिए लिखा कि लाख परेशानी के बाद भी कभी उदास नहीं देखा, हमेशा से हंसते हुए देखा। उन्होंने अपने पिताजी की ये देखी। माँ के लिए उन्होंने ये लिखा कि स्कूल आने के बाद थक जाती हूँ, फिर भी सबके बारे में वो सोचती रहती है। मतलब पढ़ाती क्या? ठीक, बहुत अच्छा। और फिर आर्जव भाई, वो घर में भले ही कितना लड़ता हो पर किसी के मुंह मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और दादी माँ के लिए सबके खाने का ध्यान सबसे ज्यादा रखती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक एक दो करके रोज सबकी पढ़ते जाऊंगा मैं, कम से कम सब आपको प्रोत्साहन मिलेगा। अब जो लोग चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाना, तो अपने परिवार की ओर अच्छाई लिख देना। 10-12 पेज 15 पेज आ पाए, और समाज तो बहुत बड़ी है, 100-125 लोगों की समाज है, 100-125 पेज आने चाहिए और सबकी अच्छाई यहाँ आनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि तो आज मैंने आपसे काय की बात करी, अपनी बात को विराम दे रहा हूं। काय की बात करी? ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, अर्थात आशावादी विचार। आशावादी विचार हमें रखना है। निश्चित रूप से अगर आशावादी विचार हमारे हैं तो हम जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे और जीवन को अच्छा और महान बना पाएंगे। और जो मैंने सत्य घटना आपके बीच में, इसको भूलना मत। कितना बड़ा पहाड़, 360 फीट का, वो 25 फीट चौड़ा, 35 फीट जो है चौड़ाई वाला वो पहाड़, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, उस व्यक्ति ने 22 साल जी तोड़ मेहनत करके एक व्यक्ति ने तोड़कर उस पहाड़ से रास्ता निकाल दिया। तो जब वो व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते? कर सकते ना। और मेरा आज का ये जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? उदीरना क्या करनी हमें? अच्छे की करनी है, अच्छा बोलना है। आप अच्छा बोलते चले जाओगे, निश्चित आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। हैं आप अपने खुद के स्वयं के भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। अपने विचारों के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से आप जैसा चाहें वैसा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आप जाने आप कैसा भविष्य चाहते हैं। अपने विचारों में पॉजिटिव थीम रखेंगे, अच्छा ही रखेंगे, तो निश्चित रूप से मानना आपका भविष्य अच्छा बन जाएगा। मेरी भावना है आप सबका भविष्य निर्मल हो, अच्छा हो, और आप सबके लिए अच्छा सोचें, तो निश्चित आप भी अच्छे बनते चले जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।